हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई किल यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों में से किसी का कमेंट मैंने पढ़ा लास्ट टाइम कि उसे ये जो फ़ैन फिक्शन है ये शॉर्ट नहीं चाहिए, लॉन्ग चाहिए। तो आप फ़िक्र मत कीजिए, अगर ये शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे अगली जो फ़ैन फिक्शन बनाऊँगी फ़िलिक्स और हनयुन जिन का, वो लॉन्ग बना दूँगी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि फ़िलिक्स और हनयुन जिन मैरिज रिचुअल कंप्लीट हो चुके थे। अब हनयुन जिन जो एक डेवल से स्माइल करता है और फिलिक्स वहीं पर रोने के लिए बैठ जाता है। हनयुन जिन जो एक स्माइल करता है और फादर को यहाँ से जाने के लिए कहता है और सब लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिलिक्स की दादी उसके करीब आने लगती है उसे चुप कराने के लिए, लेकिन हनयुन जिन जो इशारा करता है, गार्ड्स उसकी दादी को खींचते हुए लेकर जाने लगते हैं। फिलिक्स कहता है नो रुको, लेकिन हनयुन जिन कहता है ले जाओ इसे, और फिलिक्स को वो ब्राइडल स्टाइल में ज़बरदस्ती कैरी कर लेता है। फिलिक्स रोने लगता है और उसे दूर होने लगता है। हनयुन जिन जो फिलिक्स को रूम में ले जाता है और फिलिक्स को रूम में ले जाने के बाद वो उसे रूम के बेड के ऊपर आराम से बिठा देता है। फिलिक्स घबराते हुए पीछे होता है। हनयुन जिन कहता है मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं कोई फोर्स नहीं चाहता हम दोनों के बीच में। फिलिक्स उसकी तरफ देखने लगता है और हनयुन जिन जो उसके करीब आता है और उसके फोरहेड में किस करते हुए स्माइल करते हुए चला जाता है। फिलिक्स जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और फिलिक्स रोता है। अब हनयुन जिन जो कि 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फिलिक्स बस अपने रूम में ही रहता था। हनयुन जिन कभी कभी ही उसके रूम में आता है, ज़्यादातर वो रूम में ज़्यादातर नहीं रहता क्योंकि फिलिक्स अनकंफर्टेबल ना फील करे। अब हनयुन जिन जो कि आता है और वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके चेस्ट में बहुत बुरी तरीके से गोली लगी हुई थी और फिलिक्स जो कि हनयुन जिन को देखता है तो घबराया हुआ था। हनयुन जिन जो कि कहता है तुम इधर आओ। फिलिक्स जो डरा हुआ था। हनयुन जिन कहता है मैंने कहाँ, इधर आओ। फिलिक्स जो घबराते हुए उठता है और फिलिक्स की दादी अब वहाँ पर रहती है और फिलिक्स और उसकी दादी जो नॉर्मल रह रहे हैं। अब फिलिक्स वहाँ जाता है और फिलिक्स जो देखता है हनयुन जिन उसे कहता है जाकर फास्टिंग बुक्स लेकर आओ जल्दी। फिलिक्स कांपते हुए लिप से कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हनयुन जिन कहता है जो अलमारी है उसके ऊपर पड़ा है, जाओ लेकर आओ। और हनयुन जिन जो अपनी शर्ट उतार रहा था, फिलिक्स अनकंफर्टेबल होते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है और फिलिक्स जो फास्टिंग बॉक्स ले आता है और हनयुन जिन जो कि उसे बोलता है जाओ नाइफ़ लेकर आओ किचन से। फिलिक्स उसकी तरफ देखता है और चुपचाप जाकर नाइफ़ लेकर आता है। हनयुन जिन एक कैंडल को जलाकर उस नाइफ़ को गर्म करने लगता है और वो अब खुद ही उस बुलेट को निकालने लगता है। तो फिलिक्स जो उसको देखकर अजीब अजीब सा फेस बना रहा था दर्द का, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो आंखें बंद कर लेता है। हनयुन जिन जो उस गोली को निकाल लेता है और एक ज़ोर से आवाज़ देते बहुत बुरी आवाज़ निकल जाती है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अब वो खुद को पट्टी नहीं करवा रहा था तो वो फिलिक्स को कहता है मुझे बैंडेज करो। फिलिक्स जो उसकी तरफ देखता है और हनयुन जिन जो उसका हाथ पकड़ता है और उसे करीब खींचता है और कहता है वाइफ हो तुम मेरी, बैंडेज करो मुझे। अब फिलिक्स घबराते हुए हनयुन जिन को बैंडेज करने लगता है। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके हाथों पर ब्लड लग रहा था, वो ब्लड बहुत बुरी तरीके से लॉस हो रहा था। अब फिलिक्स जो कि पट्टी कर देता है और हनयुन जिन जो उसे खींच के हक कर लेता है। फिलिक्स बहुत घबराया हुआ था। हनयुन जिन उसे टाइट हक करके उसकी नेक में बहुत बुरी तरीके से गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। फिलिक्स बस चुपचाप बैठा ही रहता है। अब हनयुन जिन जो हक ब्रेक करता है और हनयुन जिन कहता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। फिलिक्स जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, फिलिक्स को ब्लड देखकर बहुत डर लगता है। फिलिक्स ब्लड और किसी को मारता हुआ देखकर बहुत घबरा जाता है। हनयुन जिन उसका फेस साफ करता है। फिलिक्स के हाथों पे ब्लड था तो हनयुन जिन कहता है जाओ इसे धो लो। अब फिलिक्स जो हाथ धोने के लिए जाता है, अब फिलिक्स को अपना बचपन याद आता है। हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक। फिलिक्स जो कि सिर्फ 3 साल का एक बच्चा है और वो जो कि अपनी माँ के साथ टॉयज से खेल रहा था। अब वो थोड़ा बहुत ही बोल सकता है तो अचानक ही बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। फिलिक्स की मॉम कहती है बेबी तुम यहीं पर रहना, ओके, यहीं पर। उसे उसकी मॉम जो है
पालने में डाल देती है और कहती है यहाँ से हटना मत, ओके मोम अभी आ रही है। फिलिक्स रोने लगता है माँ को बुलाते हुए, और फिलिक्स जो छोटा सा बच्चा है वो ऐसे ही कह रहा है मोम मोम। लेकिन अब अब फिलिक्स की मॉम जिसकी चीख सुनाई देती है और वो कहती है नहीं छोड़ दो उन्हें, मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। और फिलिक्स की मॉम जो जल्दी से रूम में आती है और फिलिक्स को जल्दी से कहती है बेबी। फिलिक्स की मॉम के हाथों पर ब्लड था, वो जल्दी से अपने बच्चे को एक सोफ़े के नीचे छुपा देती है और वो घबराते हुए दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, लेकिन कुछ लोग आते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से दरवाजे को किक करते हैं और फिलिक्स की मॉम जो नीचे गिर जाती है और उसमें से एक पर्सन के हाथ में नाइफ़ थी और फिलिक्स की मॉम डरते हुए पीछे हो रही थी। फिलिक्स जो ये सब देख रहा है वो बिल्कुल नीचे लेटा हुआ था, एक बच्चा जैसे नीचे लेटा होता है वैसे ही। और फिलिक्स की मॉम ने कहा था बेबी शोर बिल्कुल भी मत मचाना, और फिलिक्स की मॉम को वो चाकू से मार डालते हैं। फिलिक्स की चीख निकल जाती है। वॉशरूम से इतनी बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हन्यून जिन जो वरीड हो जाता है। हन्यून जिन जो वॉशरूम का गेट खोलता है और फिलिक्स जो कि नीचे गिर कर रो रहा था बैठ जाता है वो। अब हन्यून जिन जो फिलिक्स का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठाता है और टाइटली हग कर लेता है और कहता है रिलैक्स, क्या हुआ है तुम्हें। फिलिक्स जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और बार बार मम्मा मम्मा ऐसे करके, मतलब वो बहुत बुरी तरीके से मामा का नाम ले रहा था। हन्यून जिन जो कि उसको कहते हैं रिलैक्स, तुम ठीक तो हो। फिलिक्स कुछ ही देर बाद हन्यून जिन की बाहों में ही अनकॉन्शियस हो जाता है। हन्यून जिन जो कहते हैं फिलिक्स हे क्या हुआ तुम्हें। अब हन्यून जिन जो अपनी वाइफ को अच्छे से बेड पर लेटाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जो कि फिलिक्स को आकर चेक करती है वो कहती है फिलिक्स ने बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन की जो मेडिसन है वो खाना स्टार्ट कर दिए और फिलिक्स को बहुत कमज़ोरी हो चुकी है और ये अपना ध्यान ठीक से नहीं रख रहा और ये बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर बहुत बुरी तरीके से हाई हो चुका है और इससे इसके दिमाग की नस भी फट सकती है। अब हन्यून जिन जो डॉक्टर की तरह देखता है और कहता है तो मैं क्या करूं, ये क्यों ऐसा कर रहा है मुझे नहीं पता। डॉक्टर कहती है मिस्टर हान यूजिन आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। अब वो डॉक्टर जो कुछ मेडिसिन देकर चली जाती है और हान यूजिन जो है गहरी सांस लेता है और कहता है हे तुम क्यों ऐसा कर रही हो। और ऐसे कहने के बाद वो फिलिक्स के लिप्स को टच करता है और वो करीब होता है उसे किस करने के लिए, बट वो नहीं करता क्योंकि वो हन्यून जिन के साथ, हन्यून जिन जो फिलिक्स की अपनी वाइफ के साथ कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना चाहता। फिलिक्स की आंखें धीरे धीरे ओपन होती है, वो हन्यून जिन को अपने साथ बैठा हुआ देखता है तो फिलिक्स जल्दी से उठ जाता है। हन्यून जिन जो कहता है तुम घबराती क्यों हो इतना, मैं तुम्हें कभी भी मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे लिए हार्मफुल हूँ। फिलिक्स जो उसकी तरफ देखता है और चुप रहता है। अब फिलिक्स जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, अब फिलिक्स को हन्यून जिन मेडिसिन देता है और एक ग्लास वाटर का सामने रखता है और कहता है ये लो मेडिसिन खा लो। फिलिक्स उन मेडिसिन की तरफ देखता है और हन्यून जिन कहता है तुमने डिप्रेशन की मेडिसिन लेना स्टार्ट क्यों की है। फिलिक्स चुप होता है, फिलिक्स कुछ भी नहीं कहता। हन्यून जिन कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ। फिलिक्स कोई जवाब नहीं देता। अब फिलिक्स की इस खामोशी को हन्यून जिन इग्नोर करता है और वो ज़्यादा फिलिक्स को फोर्स नहीं करना चाहता कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि उसे पता है फिलिक्स रोएगा। अब हन्यून जिन जो है गहरी सांस लेता है और कहता है ये टेबलेट्स खा लो और अच्छे से खाना खाया करो। हन्यून जिन जो कि अब अपनी एक सर्वेंट को बोलता है कि जाओ अच्छे से फूड लेकर आओ जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और कुछ नॉनवेज भी हो। फिलिक्स कहते हैं नो मैं वेजिटेरियन हूँ। अब हन्यून जिन कहता है तो तुम इसीलिए इतने वीक हो। फिलिक्स कहता है मुझसे नहीं खाई जाती, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। फिलिक्स के लिए उसने नॉनवेज भी मंगवा लिया था। अब वो फिलिक्स के लिप्स के करीब करता है उस छोटे से मीट के, मतलब कि छोटा सा मीट का जो पीस था उसे करीब करता है तो फिलिक्स जो दूर मुँह करता है और कहता है प्लीज़ मुझे नहीं खाना। हन्यून जिन जो कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें खाना ही होगा। फिलिक्स के
माउथ में वो ज़बरदस्ती अब उस मीट के टुकड़े को डालने लगता है। तो फिलिक्स जो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है और हनयुन जिन को धक्का देता है और कहता है नहीं, मुझे नहीं खाना। अब हनयुन जिन जो कि देखता है कि फिलिक्स को उसने अब हनयुन जिन को भी गुस्सा आ रहा था, तो हनयुन जिन जो फिलिक्स के माउथ को बुरी तरीके से प्रेस करता है, जिससे उसका माउथ ओपन हो जाता है और उसके माउथ में ज़बरदस्ती वो मीट का छोटा सा पीस जो था वो डाल देता है। अब फिलिक्स कुछ ही देर बाद अब हनयुन जिन जो कि कहता है तुमने इसे निगलना है। फिलिक्स को वो ज़बरदस्ती निगलने के लिए फ़ोर्स करने लगता है। फिलिक्स जैसे उसे निगलने की कोशिश करता है, फिलिक्स बहुत बुरी तरीके से वॉमिटिंग करने लगता है और फिलिक्स और बुरी तरीके से रोने लगता है। हनयुन जिन ये देख शॉक हो जाता है। हनयुन जिन कहता है वॉमिटिंग करना बंद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये फूड तुम्हें खाना चाहिए। फिलिक्स रोते हुए उसके मतलब माउथ से आउट कर देता है और जाकर जल्दी से माउथ वॉश से अपना माउथ वॉश करने लगता है। फिलिक्स जो कि बहुत बुरी तरीके से बहुत गंदा फील कर रहा था। कोई भी चीज़ हम नहीं खाने चाहते तो उसे कोई फ़ोर्सफुली खिलाए तो वो गल्प करना बहुत मुश्किल होता है। अब फिलिक्स जो कि अपने टेयर साफ़ करता है और माउथ को वॉश करता है, हनयुन जिन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ये खाना ले जाओ यहाँ से, और फिलिक्स के पास जाता है और कहता है तुमने वो क्यों नहीं खाया। फिलिक्स रोते हुए कहता है नहीं खाना, मुझसे नहीं खाया जा रहा। और फिलिक्स जो रो रहा था अब हनयुन जिन अब एक गहरी सांस लेता है और कहता है बट ये तुम्हारे लिए अच्छा है। फिलिक्स ने कहा मुझे खाना नहीं पसंद, तुम मुझे मत बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और हनयुन जिन जो कि कहता है तुम्हें अकेले रहने का शौक़ है तो अकेले रहो, तुम्हारे साथ बात करना बेकार है। और ऐसे कहने के बाद हनयुन जिन जो कि रूम से बाहर चला जाता है और हनयुन जिन जो बहुत गुस्से में था। हनयुन जिन जो मन में सोचता है मैंने क्या नहीं किया, मैंने हर एक कोशिश की है ताकि वो खुश रह सके, लेकिन वो यहाँ खुश रहता क्यों नहीं। वो ऐसे ही सोच रहा था। अब फिलिक्स जो कि अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है और कहता है ग्रैंड माँ आप ठीक तो हो। उसकी ग्रैंड माँ कहती है मैं ठीक हूँ। ग्रैंड माँ आपने मेडिसिन खाई। वो कहती है हाँ, सर्वेंट्स ने मुझे टाइम पर मेडिसिन दे दी थी। ये पर्सन इतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। फिलिक्स जो कि चुप हो जाता है। हनयुन जिन की ग्रैंड माँ फिलिक्स की ग्रैंड माँ कहती है हनयुन जिन ये माफिया है और माफियाज ऐसे ही होते हैं, ये लोग बहुत सख्त होते हैं, लेकिन वो तुम्हारी केयर करता है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा। फिलिक्स जो कहता है नहीं मॉम, ग्रैंड माँ आपको नहीं पता, वो रोज़ किसी न किसी को मार कर आता है, उसके मुझे कमरे में से खून की बदबू आती है, मेरा दिल नहीं चाहता यहाँ रहने को, मेरा दम घुटता है, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। और फिलिक्स की ग्रैंडमा कहती है बेटा अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, और तुम अब एक मैरिड ओमेगा हो, वो अल्फ़ा है, और मैं हैरान हूँ कि वो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाता, तुमसे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिलिक्स जो कहता है ग्रैंड माँ बट मुझे नहीं पता ओमेगा का क्या मतलब होता है, और वो अपनी ग्रैंड माँ को देखकर हग कर लेता है और अपसेट हो जाता है। उसकी ग्रैंड माँ कहती है वरीड मत हो, मैं बताती हूँ। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है हनयुन जिन पर। हनयुन जिन जिसके बहुत सारे उसके मीटिंग हो रही थी और वो दूसरे पर्सन से मीटिंग कर रहा था। इस वक्त वो ड्रग्स सप्लाई करने के बारे में बोल रहा था कि हमें न्यू टाउन जो XR है उसमें ड्रग्स सप्लाई करनी है, लेकिन ख्याल रखना कि हमारे आदमी पकड़े ना जाएं। हनयुन जिन कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, ये ड्रग्स मैं सप्लाई कर रहा हूँ, अगर गलती से भी कोई मिस्टेक हुई तो उसका भरपाई मैं करूँगा। अब वो पर्सन जो कि हनयुन जिन से हाथ मिलाता है और चला जाता है। फिलिक्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता था। फिलिक्स को अभी भी नहीं पता हनयुन जिन क्या करता है, उसका क्या बिजनेस है। वो एक माफिया है और माफियाज़ को ड्रग्स सप्लाई करना और लोगों को मारना, ज़बरदस्ती चीज़ों पर कब्ज़ा करना, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये उनका काम होता है। वो दूसरों के लिए ये सब करते रहते हैं। अब फिलिक्स जो कहता है ग्रैंड माँ आपको पता है कि वो ओमेगास को सप्लाई करता है,
वो भी चाइना में। मैंने सुना था कॉल पर